अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्लास के 5 सब्जेक्ट इस्लामियात। प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में सबक हज़रत सुलेमान की पढ़ाई सफ़ा नंबर 40 था 42 की थी। आज के लेक्चर में हम सबक हज़रत सुलेमान की इस सबक की पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 42 था 44 तक, यानी कि जो रह गई है उसे मुकम्मल करेंगे। उसके साथ आज हम अपनी नीट कॉपीज़ पर इसके मुख्तसर सवालात तहरीर करेंगे। गौर से सुनिएगा पढ़ाई को, यानी कि रीडिंग को गौर से सुनिएगा और जो मुख्तसर सवालात हैं उन्हें नहायत सफाई के साथ अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन कीजिएगा। सफ़ा नंबर 42 ओपन करें अपनी बुक्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हुदहुद की ख़बर और मलका बिल्कीस को हक़ की दावत, यानी कि एक वाक़या पढ़ेंगे आपके बारे में। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, यानी कि तमाम जो चरिंद परिंद जन्नात और तमाम आपके जो मातहत थे वो सब आपके दरबार में मौजूद थे, सिवाय हुदहुद के। सब हाजिर थे, हुदहुद नहीं था, बाकी जो सब थे आपके मातहत वो सब आपके दरबार में हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने सख्त नाराज़ी का इजहार किया। ज़रा देर में हुदहुद आ गया। उसने माजरत की और एक दूर दराज के इलाके सबा का हाल सुनाया, जहाँ की मलका बिल्कीस और अवाम सूरज की पूजा करते थे। अब जो हुदहुद था उसके ना होने की क्या वजह थी कि वो एक दूर दराज के इलाके सबा में गया हुआ था। वहाँ की खबर उसने आकर आप अलैहिस्सलाम को बताई कि वहाँ की एक मलिका है बिल्कीस और उसकी जो अवाम है वो सब के सब जो है वो सूरज की पूजा करते हैं। ये हाल सुनाया आकर तो हज़रत सुलेमान ने हुदहुद के हाथ मलका को एक ख़त रवाना किया, जिसमें उससे अल्लाह के दीन की दावत दी। ख़त पढ़कर मलका ने कुछ तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भिजवाए, मगर उन्होंने वो तोहफ़े वापस कर दिए। ये देखकर मलका ने हज़रत सुलेमान से मिलने का फ़ैसला किया और सफ़र पर रवाना हो गई। अच्छा जी, जब हुदहुद ने आकर बताया कि वहाँ की मलका और वहाँ की जो आवाम है वो सूरज की पूजा करती है, तो आप चूँकि अल्लाह के पैगंबर थे तो आपने जो है वो उसको इस्लाम की अल्लाह के दीन की दावत दी। किसके हाथ भिजवाया पैगाम? हुदहुद के हाथ भिजवाया। तो जब ख़त पढ़ लिया मलका ने तो उसने कुछ तोहफ़े जो हैं वो हज़रत सुलेमान को भिजवाए और हज़रत सुलेमान ने वो तोहफ़े कबूल करने से मना कर दिया और वो वापस भिजवा दिए। जब आपने तोहफ़े वापस भिजवा दिए तो मलका को तजस्सुस पैदा हुआ कि मैंने इस शख्सियत से मिलना है, तो जो है वो मलिका आपसे मिलने के लिए सफ़र पर रवाना हो गई, आपके पास आने के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मलका बिल्कीस के आने की इत्तला मिली तो आप अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मलका के आने से पहले उसका शाही तख्त मेरे दरबार में मौजूद हो। ये सुनकर हज़रत सुलेमान के एक वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं आप अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले मलका तक का तख्त यहाँ ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ताला की किताब का इल्म है। लिहाजा जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी, मलका का तख्त आ गया। अच्छा जी, जब हज़रत सुलेमान को पता चला कि मलका बिल्कीस जो है वो मुझे मिलने के लिए आ रही है, तो आपने उसे अपना मौजज़ा, अपने रब का मौजज़ा दिखाने के लिए जो है वो कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि उसके दरबार में जो तख्त पड़ा हुआ है उसके आने से पहले यहाँ पर मौजूद हो। तो फिर जो है आपके जो वज़ीर थे आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने कहा कि मैं चूँकि अल्लाह ताला के किताब का इल्म जानता हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं उसका तख्त आपकी पलक झपकने से पहले यहाँ पर ला सकता हूँ। तो इस तरह से उसका तख्त जो है वो उसके आने से, मलिका के आने से पहले जो है वो आपके दरबार में मौजूद था। मलका बिल्कीस का ईमान लाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात और इंसानों की मदद से एक आलीशान और हसीन महल तामीर करवाया। उसमें दाखिल होने के लिए सहन से गुजरना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम ने सहन को खुदवा कर उसके नीचे पानी भरवा दिया और उसके ऊपर शफाफ शीशे का फर्श बनवाया, जिसे देखकर ऐसा लगता कि सहन में पानी बह रहा है।
आपने मलका बिल्कीस के आने से पहले आपने महल के जो सहन का फर्श था उसके नीचे पानी भरवा दिया, उसके ऊपर शफाफ शीशा लगवा दिया ताकि ऐसा लगे कि सहन में जो है वो पानी बह रहा है, और वो शीशा जो चूँकि ट्रांसपेरेंट था इसलिए उसका एहसास नहीं होता था। मलका बिल्कीस जब सहन में पहुंची उसने घबरा कर अपने लिबास को ऊंचा कर लिया ताकि पानी में उतर सके, लेकिन जब हकीकत मालूम हुई तो वो बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि जब उसको पता चला कि पानी जो है वो नीचे बह रहा है फर्श से नीचे, तो फर्श के ऊपर पानी नहीं है। फिर महल के अंदर अपना तख्त देखकर हैरान रह गई कि हज़ारों मील दूर से इतना भारी तख्त उसके पहुंचने से पहले कैसे आ गया। वो हज़रत सुलेमान से बहुत मुतासर हुई और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। जब बिल्कीस जो है वो आपके महल में दाखिल हुई, और चूँकि उसका तख्त पहले ही हज़रत सुलेमान अपने दरबार में मंगवा चुके थे, तो वो ये देखकर इतना हैरान हुई कि मुझे आने में इतने दिन लगे हैं, तो फिर ये मेरा तख्त मुझसे पहले यहाँ पर कैसे मौजूद है। ये जब मोजिज़ा उस मलिका ने देखा तो वो हज़रत सुलेमान से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, और वो फिर इस तरह से अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। हज़रत सुलेमान की वफ़ात कैसे हुई? हज़रत सुलेमान की वफ़ात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात एक इमारत बनाने में मसरूफ़ थे, और आप अलैहिस्सलाम एक लाठी यानी कि असा हाथ में पकड़े उनके काम की निगरानी फरमा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। आप उसी तरह से खड़े रहे, आपके हाथ में लाठी भी मौजूद थी, और आपकी इसी तरह से वफ़ात हो गई। 1 साल तक किसी को भी पता ना चला, और आप अलैहिस्सलाम इसी तरह खड़े रहे, यहाँ तक कि दीमक इस लाठी को खा गई जिसके सहारे आप खड़े थे। लाठी के टूटने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर पड़े। जन्नात ने मशहूर कर रखा था कि वो ग़ैब की बातें जानते हैं, मगर उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म ना हो सका। इस तरह जन्नात का झूठ खुल गया और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपकी मौत का वाक़या बताया जा रहा है कि जन्नात जो है वो एक इमारत तामीर कर रहे थे हज़रत सुलेमान के हुक्म से, और आप उनकी निगरानी कर रहे थे। आप खड़े होकर निगरानी कर रहे थे और आपके हाथ में एक लाठी थी। खड़े खड़े जो है वो आपकी वफ़ात हो गई। 1 साल तक आप इसी तरह खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि आपके हाथ में लाठी का सहारा था। जब उस लाठी को दीमक खा गई पूरी तरह से, वो लाठी जो है वो घुल गई, ख़त्म हो गई, तो आप सुलेमान जो है वो ज़मीन पर गिर पड़े। आपके मातहत जो जिन्नात थे उन्होंने ये मशहूर किया हुआ था कि हम ग़ैब की बातें जानते हैं, हमें छुपी हुई बातों का इल्म है। तो फिर इस तरह से उनका ये झूठ खुल गया कि जब आपको 1 साल हो गया फोत हुए, वफ़ात पाए, आपको जिन्नात को उसका इल्म ना हो सका, तो ग़ैब की बातें वो कैसे जानते होंगे। कुरान पाक में है, फिर हमने उस पर मौत का हुक्म भेज दिया। किस पर? हज़रत सुलेमान पर। तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके असा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े उस वक्त जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो ग़ैबदां होते तो इस ज़िल्लत के अज़ाब में मुब्तला ना रहते। प्यारे बच्चों, हमारी रीडिंग, हमारी पढ़ाई यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब हम अपने मुख्तसर सवालात नीट कॉपी पर लिखते हैं। सबक हज़रत सुलेमान मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1 है, मस्जिद अक्सा कितनी बड़ी थी? जवाब, मस्जिद अक्सा 784 गज़ लंबी और 455 गज़ चौड़ी थी। सवाल नंबर 2, हुदहुद ने दरबार में आकर किसका हाल सुनाया था? हुदहुद ने दरबार में आकर एक इलाका सबा का हाल सुनाया जहाँ की मलका बिल्कीस और अवाम सूरज की पूजा करते थे। ये 2 सवाल हैं, ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखने हैं और लिखने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे से याद करना है। जज़ाकल्लाह।